अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, कैसे हैं? ठीक होंगे, उम्मीद है कि ठीक होंगे आप। अच्छा, कुछ मेंबर्स की क्वेश्चन थे कि उसके मैटिक फार्चून में जो लेवल्स हैं उनकी समझ नहीं आ रही, तो मैं उनका आज ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने। मैटिक फार्चून में सबसे पहले आपने ये चीज़ रखनी है कि आपको टोटल जो लेवल है ना, टोटल जो प्रोग्राम है वो दो हैं। एक है हमारा X3 और इसके नीचे एक है X6। ठीक है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सॉरी, अब मैं आपको नीचे वो दिखा देता हूँ कि कौन सा है। ये दूसरा ये है। ठीक है, ये हमारा X6 का दूसरा लेवल है। ठीक है, X6 दूसरा प्रोग्राम है। टोटल प्रोग्राम इसमें दो हैं। ठीक है, दो प्रोग्राम होने की वजह से हर एक प्रोग्राम के अंदर 12-12 लेवल्स हैं। ठीक है, पहला दूसरा, ये पहला हुआ है। ठीक है, ये दूसरा। हर लेवल के अंदर, अब X3 के हर लेवल के अंदर 3 सर्किल हैं। कितने सर्किल हैं? 3। ठीक है, पहला ये है, सेकंड ये है, तीसरा ये है। कितने हो गए? 3 सर्किल हो गए। अब इसमें हमारे जो हैं दो जो हैं हमारे रेड हैं, एक ब्लू सर्किल है। ठीक है, अब यहाँ से बात क्लियर कर लेता हूँ आपकी कि रेड सर्किल जो होता है वो इनकम आपको आएगी। इनकम कैसे आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रेड सर्किल की भी इनकम आपको आएगी, पहले की भी, सेकंड की भी आपको आएगी। थर्ड की जो वैल्यू है वो आपको नहीं आएगी। इसकी आपको नहीं आएगी। ये कहाँ जाएगी? ये हमारे अपलाइन को चली जाएगी। ठीक हो गया, हमारे अपलाइन को चली जाएगी ये रिसाइकल होके। इस तरीके से हमारा दूसरा लेवल जो होगा वो प्रोग्राम कहेगा कि भाई अपना दूसरा सर्किल जो है ना, लेवल जो है वो एक्टिव करो। आपको लाजमी है कि जब तक पहला से आप लेवल एक्टिव कर रहे थे तो उसकी जितनी ज्वाइनिंग्स आ गई, आपको इनकम आ गई, उसके बाद ये तीसरा सर्किल रिसाइकिल हो गया, फिर आपको अगला सर्किल एक्टिव करना है। क्योंकि यहाँ पे आपका सर्किल पहुँचेगा तो फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको फ्रीज़ का, या यहाँ पे आ जाएगा फ्रीज़ का ऑप्शन। तो आपने वो फ्रीज़ वाला ऑप्शन ख़त्म करके अपने लेवल को लाजमी पहले से एक्टिव कर देना है। ठीक हो गया। अब ये इनकम जो आती है हमें, ये सारा जो वर्किंग प्लान है, ये X3 जो है ना, वर्किंग प्लान मतलब कि आपकी ज्वाइनिंग से आपको इनकम आएगी। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग से X3 का जो होगा आपकी ज्वाइनिंग से आपको आएगा। ठीक है, इस तरीके से पहली ज्वाइनिंग करवाओगे तो आपको 2 मीटिक होते हैं। देखो, 1 मीटिक का प्रोग्राम है एक, दूसरा दो मीटिक का। इस तरीके से डबलिंग होती जाएगी। अब पहले में ज्वाइनिंग करवाएंगे, आप 2 मीटिक की ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 1 मीटिक आपको आ जाता है। ठीक है, 1 मीटिक आपको आ जाता है। 1 मीटिक आपके X3 का जो होता है लेवल एक्टिव होता है, सर्किल फिल होता है। X6 का जो लेवल का पहला लेवल का जो सर्किल है वो फिल हो जाता है। वो जो होता है आपको वहाँ से पता वो कैसे होता है। वो उसमें ब्लू जो होते हैं वो अपलाइन को चले जाते हैं, रेड जो है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे रेड वाले आपको मिल गया यहाँ से। ठीक है, सेम तरीके से हम नीचे जाते हैं तो X6 का एक आपका फिल होता है यहाँ पे। ठीक हो गया, X6 का फिल होता है यहाँ पर। ये सर्किल नहीं, सॉरी ये नहीं, ये सर्किल ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जाता है यहाँ तो टीम की तरफ जाता है, यहाँ प्लान की तरफ जाता है। ख़ास तौर पे इस पे चांसेस होते हैं कि यहाँ प्लान की तरफ भी जाए, चांसेस होते हैं कि ये जो 3 सर्किल हैं, इन 3 सर्किलों की आपको इनकम नहीं आती, आपकी अपलाइन को चली जाती है। ये सर्किल जो फिल होते हैं वो आपकी वर्किंग से नहीं होते। ठीक है, आपकी डाउनलाइन जो काम करती है उनकी वजह से ये सर्किल फिल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे वाले सर्किल भी इस तरीके से आपको इनकम देते जाते हैं आपकी डाउनलाइन की वजह से। अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि डिविडेंड इनकम कैसे होती है और डिविडेंड इनकम कैसे में नॉन वर्किंग में आ जाती है। ठीक है, वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सर्किल, अब मैं समझ गए होंगे कि ये ब्लू सर्किल हमें नहीं आते, रेड सर्किल हमें आते हैं, लेकिन हमारी टीम की वजह, हमारी जो टीम नीचे काम करती है ना उसकी वजह से जो इनकम आती है वो हमें आती है। जैसे कि मेरा सर्किल ये एक मरतबा रिसाइकिल होके दोबारा फिल हो रहा है। पर यहाँ पे देखो आईडी शो हो रही है मेरी। ठीक है, यहाँ पे आईडी किसी ने भी सर्किल यहाँ नीचे लाइन में किया होगा तो वो मेरी आईडी यहाँ पे देखो, ये अर्निंग मुझे नहीं आई। ठीक है,
और ये अर्निंग भी मुझे नहीं आई, किसी ने फिल किया है तो ये अर्निंग भी मुझे नहीं आई। ये कहाँ गई है? ये मेरे अपलाइन को गई होगी या फिर मेरे टीम में किसी को चली गई होगी। ठीक है, अब ये 2 सर्किल जो होंगे ये मुझे नहीं मिलेंगे। जब तीसरा सर्किल फिल होगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ये मुझे इनकम देंगे, ये वाला मुझे इनकम देगा, ये भी मुझे देगा, ये मुझे देगा। फिर ये रिसाइकिल होके ये सारे खाली हो जाएंगे। ठीक है, ये रिसाइकिल होके खाली हो जाएंगे सारे के सारे। फिर दोबारा से ऊपर वाले फिल होंगे, फिर नीचे वाले होंगे। इस तरीके से हमें इनकम आएगी। लेकिन ये जो X3 का जो प्रोग्राम है वो हमारी टीम की तरफ से इनकम आती रहती है। अब आती है डिविडेंड इनकम वाली कहानी। तो डिविडेंड इनकम की कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो ये कि अगर आपका लेवल कोई भी बंदा एक्टिव करता है तो उसका 20% जो इनकम है वो आपको नहीं आती। जैसे कि आपको मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ कि ये मेरा सर्किल फिल हुआ है। ठीक है, नीचे बंदे ने किसी ने भी मेरी टीम में से उसने फ़िल किया है, लेकिन मुझे 2 मैटिक नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे 2 मैटिक शो हो रहे हैं ना, मुझे 2 मैटिक आने चाहिए ना, नहीं आए। लेकिन यहाँ से मुझे सिर्फ 1.8 मैटिक आया। कितना? 1.8 मैटिक। ठीक है, तो 1.8 मैट्रिक तो आया। तो बकाया जो मेरी 20% 20 जो पैसा थी, 20 पैसा बोलें उसको या कुछ भी, तो वो कहाँ गई? वो क्या हो गया? वो सारी जो 20% जो हो गई इनकम, वो चली गई जिनके लेवल 2 एक्टिव होंगे उनके पास डिविडेंड इनकम चली गई उनके पास। जिनके दूसरा लेवल एक्टिव होगा ना उनके पास चली जाएगी। ठीक है, उनके पास चली जाएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के पास जाएगी। मुख्तलिफ जो भी कम्युनिटी है जिनके भी लेवल एक्टिव होंगे 0.003 मैट्रिक्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते चले जाएंगे, तो उनको उनकी इनकम आती रहेगी। फिर क्या होगा? इसी लेवल की वजह से मुझे भी डिविडेंड इस लेवल की मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जितने लेवल मेरे ज़्यादा एक्टिव होंगे उसी तरीके से मुझे डिविडेंड इनकम, जिसको नॉन वर्किंग भी बोलते हैं हम, वो हमें मिलती रहेगी। ये X3 में भी मिलेगी, हमें X6 की लेवल से भी हमें मिलेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो फिर भी आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं आसानी से। ठीक हो गया?